आज आप यहाँ यस आपको जाना है वहां, थोड़ा थोड़ा रोज खिसकोगे तभी तो जाओगे। यस या नो? यस। तो टारगेट लेके काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। अमीर बनना यस अमीर बनना। यस। मैं अमीर और गरीब में अंतर बताऊं उससे पहले थोड़ा टारगेट बता दूं। जितने भी लोग श्री चंद्र अत्री जी की टीम से है, श्री चंद्र अत्री जी एक महान आरसीएम के योद्धा है, जितनी तारीफ करें कम है। संस्कार शब्द उनके लिए छोटा है, मेहनत शब्द उनके लिए छोटा है। हम लकी हैं कि श्री चंद्र अत्री साहब आरसीएम में हैं, आप लकी हो कि आपकी अपलाइन में है। यस 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 यस। तो एक दो महीने पहले यहाँ पे आए होंगे, आपकी काउंसलिंग करी होगी, अगले महीने शायद 5-6 तारीख को फिर आते हैं। उन्होंने एक टारगेट बनाया है कि जिस स्टेशन पे 100 नई रॉयल्टी आएगी, कितनी? 100। वहां पे हिंदुस्तान का सबसे अलग प्रकार का सेलिब्रेशन होगा। जो सितंबर महीने में 5000 पीवी करेंगे उनकी एंट्री है, 10,000 पीवी करने वालों को बेच दिया जाएगा, 25,000 50 करने वालों को ट्रॉफी दी जाएगी, वाइटल एंड वो की स्टेज पे सम्मानित किया जाएगा। हिंदुस्तान का सबसे अलग प्रकार का एक सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, ये उनका ड्रीम है, उसकी बहुत बड़ी बड़ी वो तैयारियां कर रहे हैं। मैं स्पेशल आपकी रॉयल्टी कैसे आए इसके लिए आया हूं। अगर आरसी में कामयाब होना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी? यस। रॉयल्टी आरसीएम का सबसे बड़ा और सबसे पहला मुकाम है साहब। अगर आरसीएम में कामयाब होना है तो रॉयल्टी पे जाना चाहते हो नहीं चाहते हो साहब? यस। तो मैं अगले 30-40 मिनट बाद इसी टॉपिक पे करूंगा, लेकिन कुछ चीजों को समझना। अब तक तो मैं हंसी मजाक कर रहा था, लेकिन अगला 30-40 मिनट समझना। यस, सीरियस होके समझना है। ताली बजाओ, बातचीत शुरू। सबसे पहले मैं अमीर और गरीब में अंतर बता रहा हूं। अमीर और गरीब में अंतर क्या होता है? देखने में दोनों एक जैसे होते हैं। दोनों से एक सवाल पूछो, अमीर बनना चाहते हो? यस। दोनों के दोनों बोलेंगे हाँ कि अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन अमीर और गरीब में कुछ अंतर होता है, ध्यान से समझना साहब। ये है साहब अमीर और ये है साहब गरीब। अंतर क्या है साहब? दोनों से पहला सवाल करो, अमीर बनना चाहते हो? दोनों के दोनों बोलेंगे हाँ अमीर बनना चाहते हैं। दूसरा सवाल करो, मेहनत करना चाहते हो? ये जो गरीब आदमी होता है ना, सच्ची घटना अंदर की यही होती है, इसके खून में मेहनत नहीं है, ये डंडे के डर के कारण मेहनत करता है। वास्तविकता में ये मेहनत करना नहीं चाहता, इसकी आदत में तो रेस्ट करना है, आराम करना है, काम चोरी करना है। ये मेहनत नहीं करना चाहता, इसलिए गरीब है। और ये इसको आदत विरासत में मिली है, आस पड़ोस के लोगों ने सिखाया है। काम चोरी, पाना, आलस, निकम्मापन इसके खून में है। गरीब आदमी मेहनत नहीं करना चाहता, डंडे के डर से मेहनत करता है वरना करना ही नहीं चाहता है, पेट के डर से मेहनत करता है वरना करना ही नहीं चाहता है। अमीर पता है कौन है? अमीर वो है जो बिना दबाव बिना प्रेशर भी मेहनत करना चाहता है, जिसके खून में मेहनत है, जिसकी आदत में मेहनत है, वो अमीर है। अब बताओ, अमीर बनना है तो मेहनत करनी पड़ेगी नहीं करनी पड़ेगी? यस। कितने लोगों को पता है कि मेहनत करनी पड़ेगी? पक्का? एक तो होता है अजय जी डंडा लेके खड़े हैं तब आप मेहनत कर रहे हो। मैं सीधा पूछ रहा हूं, आपके घर पे 2 बच्चे हैं, एक को तो डंडे के डर से पढ़ा रहे हो और एक अपने आप पढ़ रहा है, कामयाब कौन होगा बोलो? डंडे का डर कब तक दिखाओगे आप? बच्चा 13वीं में बाहर चला गया, डंडा कहां से लाओगे? तो साहब अगर अमीर बनना है ना तो मेहनत को अपने खून में शामिल करना पड़ेगा, आदत में शामिल करना पड़ेगा। ये निकम्मापन, आलस, हरामीपन जो में विरासत में मिला है उसको मिटाना पड़ेगा। अब बताओ कितने लोग अमीर बनना चाहते हैं? यस। क्या करना पड़ेगा? पहला तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? बसंती भाई क्या करना पड़ेगा? मेहनत। अजय भाई क्या करना पड़ेगा? मेहनत। स्वाति बहन क्या करना पड़ेगा? मेहनत। मेहनत। अगला दूसरा, गरीब आदमी कभी भी आगे बढ़ के टारगेट नहीं देखता है। जब साला टारगेट की बारी आएगी ना, जब तक आप चिकनी चुपड़ी बात करोगे ना, ये गरीब आदमी करेगा। जब टारगेट की बारी आएगी ना, ये पतली गली भाग जाएगा, जूम मीटिंग है तो वीडियो बंद कर लेगा, मीटिंग में बैठा है तो
पानी पेशाब टट्टी का बहाना करके बाहर चला जाएगा, मोबाइल का बहाना करके बाहर चला जाएगा, नीचे देखने लग जाएगा, क्योंकि ये टारगेट लेके काम करना ही नहीं चाहता। टारगेट इसकी नेचर में नहीं है। ज्यादातर नौकरी क्यों करना चाहते हैं पता है? क्यों? नौकरी में कोई टारगेट है ही नहीं साला, बिना दबाव करो तो कर लो, काम हो तो ठीक है वरना पगार तो पक्की है। ये गरीब आदमी टारगेट पे काम करना ही नहीं चाहता है, आगे बढ़ के टारगेट लेना ही नहीं चाहता है, ये टारगेट सबक से ही नफरत करता है, इसलिए गरीब। अमीर आदमी आगे बढ़ के खुद टारगेट लेता है, बड़ा टारगेट लेता है, जानबूझ के पंगा लेता है, बड़ा पंगा लेता है, इतना बड़ा टारगेट लेता है कि साला इसका टारगेट इसको जगाता है, टारगेट इसको भगाता है, टारगेट इसकी नींद खराब कर देता है, टारगेट इसको टेंशन देता है, टारगेट बड़ा ले लेता है, इसलिए अपलाइन की मदद लेना मजबूरी हो जाती है, टारगेट बड़ा ले लेता है, इसलिए डाउनलाइन की मदद करना मजबूरी हो जाती है, टारगेट बड़ा होता है, इसलिए फील्ड में जाना भी मजबूरी हो जाती है। ये टारगेट लेता ही नहीं है साला। अब बताओ कितने लोग अमीर बनना चाहते हैं? क्या करना पड़ेगा? बड़ा या छोटा? बड़ा बड़ा या छोटा? बड़ा बड़ा या छोटा? बड़ा। इतना बड़ा टारगेट कि साला नींद उठा दे, इतना बड़ा टारगेट कि साला सुख चैन गायब कर दे, इतना बड़ा टारगेट कि साला अपलाइन की मदद लेना मजबूरी बन जाए, इतना बड़ा टारगेट कि साला डाउनलाइन की मदद करना मजबूरी बन जाए साला। हेलो, माफी चाहूंगा, मैं नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। मैं बकरी होता है, पर 1-2 मिनट के लिए मैं कर लूं, क्या बुरा नहीं लगेगा? यस। मैं जय नारायण। नेटवर्क मार्केटिंग में 30,000 कंपनियां काम करती हैं। कितनी? 30,000। पूरे हिंदुस्तान में 15 करोड़ लोग काम करते हैं। आज तक किसी भी एक का लीडर, एक का टीम के टारगेट नहीं दिया कि दिल्ली में त्यागराज स्टेडियम में अपनी टीम का प्रोग्राम करेंगे। मैंने 6 महीने पहले टारगेट लिया कि ओनली मेरी टीम का मैं त्यागराज स्टेडियम में 7,000 लोगों का प्रोग्राम करूंगा। मैं साला टारगेट लेके भिड़ गया, 100 दिन मैं घर से बाहर रहा, हर रात में चला साला। पता है मार्च में रिजल्ट क्या आया? मेरी टीम में 537 नई लीडरशिप रोल की टेक्निक आई, और शायद ये आरसीएम का रिकॉर्ड होगा, एक महीने में एक टीम में 537 लीडरशिप रोल की टेक्निक। और दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में 7,000 लोगों का सक्सेस प्रोग्राम हुआ। इससे पहले आरसीएम या किसी भी लीडर ने आज तक त्यागराज स्टेडियम में हिम्मत नहीं करी, क्योंकि 7,000 की कैपेसिटी है, पूरी कंपनी का प्रोग्राम होता है, नेक्स्ट जनरेशन का हुआ था। मैंने पंगा लिया, मेरी नींद उड़ी, घर से भागना पड़ा, टारगेट पूरा हुआ। जैसे ये टारगेट पूरा हो रहा था, मैं पहले दिन दिल्ली में था, मैं रात को 2 बजे होटल में पहुंचा, मेरी घरवाली सो चुकी थी। मैंने घरवाली को उठाया, मैंने कहा भगवान, कल जय नारायण के नाम से रिकॉर्ड बन रहा है, 7,000 हाउसफुल है। 2 तरीके हैं, एक तो मैं फेसबुक व्हाट्सएप पे डाल के वाह 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 करूं, जय नारायण ने ये कर दिया, जय नारायण ने ये कर दिया, जय नारायण ने ये कर दिया, मैं बकरी होता है। दूसरा, मैं अगला टारगेट लेके फील्ड में जाऊं। उसने कहा अगला टारगेट क्या है? हो गया, इससे बड़ा क्या है? मैंने कहा इससे बड़ा है एशिया का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम दिल्ली का इंदिरा गांधी है, जिसमें 45 कोर लीडर मिलकर एनिवर्सरी करते हैं। सिर्फ 2-4 कंपनियां एनिवर्सरी करती है, एक लीडर ने आज तक किसी ने सपना ही नहीं देखा। मैं अगला टारगेट इंदिरा गांधी का डिक्लेयर करना चाहता हूं। यस। लेकिन अगले 6 महीने घर नहीं होगा। मिलना हो तो ट्रेन फ्लाइट पकड़ के आ जाना। मेरी घरवाली ने तिलक लगा के बोला, जा मेरा शेर, मेहनत कर। मैं अभी हांगकांग गया, घरवाली फ्लाइट पकड़ के मिलने के लिए आ गई। घर से निकले हुए 1.5 महीना हो गया। 14 जुलाई को निकला हूं घर से, 2 बार घर गया हूं, रात नहीं रुका। 1 सितंबर को घर जाऊंगा, 1 को ही वापस निकलूंगा। पता नहीं होगा क्या, मुझे नहीं पता, लेकिन साला टारगेट को बड़ा लेना चाहिए। यस। होगा तो साहब आप इन बहनों भाइयों के आशीर्वाद से, परमात्मा की कृपा से होगा। अपने करने वाले कौन है, लेकिन मेहनत करना अपनी ड्यूटी है। हेलो, मेरा बैग उठाओगे ना, दोनों बैग में 40 किलो वजन है। 20 अंडरवियर, 20 बनियान, 40 रुमाल, 20 जुराब, 20 शर्ट।
हर रोज चलता हूं भैया, जिंदगी का टारगेट बड़ा है, कुछ करना है। जैसे ही मैंने टारगेट लिया, साला नींद उड़ गई, खाने का टेस्ट गायब हो गया। मैं रोज भागता हूं, जो मेरी टीम में गुस्सा थे मैंने उनको मना लिया। साला हेलो, रोज मीटिंग कर रहा हूं, टारगेट बड़ा है। तो टारगेट बड़ा लेना चाहिए, छोटा लेना चाहिए? बड़ा बड़ा लेना चाहिए, छोटा लेना चाहिए? बड़ा बड़ा लेना चाहिए, छोटा लेना चाहिए? बड़ा। कितने लोग बड़ा टारगेट लेंगे? जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो? यस। टारगेट साला इतना बड़ा ले कि आपकी नींद उड़ा दे। टारगेट इतना बड़ा ले कि साला सुख चैन खाने का टेस्ट गायब हो जाए। टॉयलेट करने जाओ और साला बाथरूम में जाके भूल जाओ कि आया क्यों। साला टारगेट याद रहे। खाने में नमक नहीं हो और साला आपको याद नहीं आए कि नमक कम हो। हर पल साला दिमाग में टारगेट घूमे। अगर जिंदगी में जीतना है तो 2-4 साल ऐसे काम कर लो मेरे भाई, ताज जिंदगी मजा करोगे। साले आने वाली पीढ़ियां मजा करेगी भैया। अमीर बनने का ये तरीका है, गरीब बनने का ये तरीका है। तो बताओ टारगेट बड़ा लेना है, छोटा लेना है? बड़ा बड़ा या छोटा? बड़ा। अगला और अंतर बताऊं साहब, गरीब आदमी रिस्क नहीं लेना चाहता, अपने कंफर्ट जोन में जीता है, साला आदतों को बदलाव नहीं करता है। गरीब आदमी की कुछ आदतें होती है, बदलना नहीं चाहता है, वो उन्हीं को सही मानता है। रिस्क नहीं लेना चाहता है, अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना नहीं चाहता है। ये गरीब की निशानी है। अमीर आदमी साला रिस्क लेता है, रिस्क लेता है, अपने कंफर्ट जोन को छोड़ता है और अपनी आदतों में बदलाव करता है। नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री था, साला मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ के प्रधानमंत्री के लिए निकल गया। हेलो, आज से 5-10 साल पहले फोन महंगा था, डाटा महंगा था, रोमिंग महंगी थी। साला एक बिजनेसमैन आया, टाइगर आया और जियो पकड़ा दिया। साला फ्री में डाटा, फ्री में रोमिंग, फ्री में मोबाइल। कहां गए हज, कहां गए वोडाफोन? साला रातों रात गायब हो गए क्योंकि टाइगर घुस गया साहब इधरों के झुंड में। अमीर बनना है, रिस्क लो। वही खिलाड़ी चौके छक्के मारता है जो क्रीज को छोड़ता है। जो क्रीज को पकड़ के बैठ जाता है वो चौके छक्के नहीं मारता यार। रिस्क लो, आगे बढ़ के जिम्मेदारी लो, अपने कंफर्ट जोन को छोड़ो, अपनी आदतों में बदलाव करो, बड़ा टारगेट लो, बड़ी मेहनत करो। ये अमीर बनने का तरीका है, ये गरीब बनने का तरीका है। अब बताओ कौन कौन अमीर बनना चाहते हैं? अभी भी बनना चाहते हैं? यस। तो बताओ टारगेट बड़ा लेना है, छोटा लेना है? बड़ा। जिस कोयले पर दबाव नहीं पड़ता या जिस कोयले पर दबाव पड़ता है और जो कोयला दबाव सहन करता है वो कोयला डायमंड बनता है। यस। और साला जिस कोयले पे दबाव नहीं पड़ता, जो कोयला दबाव सहन नहीं करता, वो राख में तब्दील हो जाता है। इस जीवन को राख में बदलना है, डायमंड में बदलना है मेरे भाई। डायमंड में। डायमंड में बदलना है। यस। तो टारगेट बड़ा लेना है, छोटा? बड़ा। मेहनत कम करनी है, ज्यादा? ज्यादा। रिस्क बड़ा लेना है, छोटा? बड़ा। एक बार अभी आप 400-500 लोग बैठे हो, अगर सारे के सारे टारगेट ले लो कि सारा सितंबर में पिन बदलनी है, हजारों लोगों के सामने साला स्टेज पे ट्रॉफी लेना है, हर हाल में अगले 45 दिन कड़ी मेहनत कर दो, साला मर जाएंगे क्या? आपने बताओ ना। नो। मर जाएंगे क्या? नो। अच्छा, पिन आई, बड़ी इनकम आई तो सुख सुविधाएं घटेगी कि बढ़ेगी? बताओ। बढ़ेगी। तो बताइए टारगेट बड़ा लेना है, छोटा लेना है? बड़ा। अत्री जी ने डिक्लेयर किया है कि जहां पे 100 रॉयल्टी होगी वहां पे सेलिब्रेशन करना है। तो टारगेट लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? यस। लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए। लोग टारगेट लेते हैं कि सारा सितंबर में पिन बदलेंगे। हाथ खड़े करो, यस। हाथ खड़े करो। ए मान के भाई मुंडी घुमा, ए ऐसे भाई मुंडी घुमा, ये रॉयल्टी ऐसे प्यार है। वीडियो बनाना तो बना ले, अभी मौका है। हाथ खड़े करो भैया। ये आपकी अपलाइन की नींद उड़ा था, इन अपलाइनों की नींद उड़ा दो। सारा इनको घर से निकाल के भगाओ। इनके पास 20-30 लाख की कार है, इनको फील्ड में रगड़ो, इनकी मीटिंग कराओ, होम मीटिंग कराओ, काउंसलिंग कराओ। यस या नो? अच्छा भाई आ जाए, इनको वापस पहुंचाने दो। अगले 5-10 दिन रगड़ो, अगले 45 दिन का शेड्यूल बना दो इनका। करना है बेटी? यस। करना है? कितने लोग करना चाहते हैं बेटी? पक्का? हर हाल में? कानूनी खैरात में नहीं मिलती, भीख में नहीं मिलती, मां दान नहीं दी जाती, कानूनी खरीदी नहीं जाती है, कामयाबी कष्ट के पेट से और कठिनाइयों से मिलती है। यस। जिंदगी की जंग बंदूकों तोपों से मिल जाती, साला मजबूत इरादों से, हौसलों से लड़ी जाती है। बहादुर कब किसी का आसरा और एहसान लेते हैं, वो तो वही करते हैं जो मन में ठान लेते हैं। होते हैं जिनमें हौसले, मिलते हैं उनको
तो बताइए टारगेट बड़ा लेना है छोटा लेना है? बड़ा। टारगेट खुल के लो, मैं तरीका बताऊंगा, पूरा करने का तरीके बताने के लिए आया हूं। तो साहब अगर रोटी करनी है तो सितंबर में टारगेट बता देता हूं क्या क्या। ताली बजाओ। पहला टारगेट, सबसे छोटा टारगेट, देखिए साहब, हमें इनकम आती है पीवी से, हमें इनकम आती है टर्नओवर से, यस या नो? लीडर की पहचान पिन होती है, लीडर की पहचान इनकम होती है। सबसे छोटा टारगेट है साहब डायमंड क्लब, यानी 5000 पीवी। दूसरा है साहब डबल डायमंड क्लब, तीसरा है साहब स्टार डायमंड क्लब, और चौथा है साहब क्राउन डायमंड क्लब। यही तो क्लब था, यस सर? अब एक बात बताओ, जिंदगी में कार बड़ी चाहिए छोटी? बड़ी। बोलो ना भाई, बड़ी। कार बड़ी चाहिए छोटी? बड़ी। घर बड़ा चाहिए छोटा? बड़ा। रुतबा बड़ा चाहिए छोटा? बड़ा। सम्मान बड़ा चाहिए छोटा? बड़ा। बैंक बैलेंस बड़ा चाहिए छोटा? बड़ा। ट्रॉफी बड़ी चाहिए छोटी? बड़ी। तो टारगेट बड़ा लेना है छोटा लेना है? बड़ा। सबसे छोटा टारगेट है डायमंड और सबसे बड़ा टारगेट है स्टार डायमंड, क्राउन डायमंड। तो बोलो सितंबर में पीवी कितना करोगे? ए राजा, कुछ करना चाहते हो? क्यों टाइप नहीं लगा के बैठे हो? इतना नहीं मत अरे जाओ इससे। ए भैया, ए राजा, ए बहन बात सुनना। ए साला जब कोट पैंट पहन के घर से निकलते हो ना, ए बहन, ये जब साड़ी ब्लेजर पहन के घर से निकलते हो ना, ए भैया, ये जब कोट पैंट पहन के घर से निकलते हो ना, साला बड़ा बढ़िया लगता है। ऐसे पैंट बाबू बन के साला ऐसे घर से निकलो, लोग चलते हैं, बढ़िया लगते हैं, यस या नो बहन? लेकिन एक बुरी बात बताऊं भैया, बुरी बात बताऊं, साला मेहनत नहीं करी ना, मेहनत नहीं करी और जिंदगी में फेल हो गए, तो ये समाज, ये परिवार, ये दुनिया पटक के आपका ये कोट उतार देगा। वापस वही गाड़ी मजदूरी करो। ए अजय भाई, मेहनत नहीं करी, वापस ड्राइवरी करनी पड़ेगी। पहले क्या करते थे? वो वापस वही दुकानदारी करनी पड़ेगी। एक साला जब पहन के निकलते हो अच्छा लगता है, लेकिन जब ये दुनिया उतारती है ना, साला बहुत बुरा लगता है। बीच में साला साबित करना पड़ता है। शादी है बहन, पहन तो लिया ये ब्लेजर, ए भैया पहन तो लिया ये कोट, ये बाबू टाई लगा तो ली, लेकिन ये साबित करना पड़ता है कि ये शरीर कोट के काबिल है। यस। बोलिए, टारगेट बड़ा लेना है छोटा? बड़ा। 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 तो बोल राजा, ये टारगेट है, बोल कौन सा करेगा? कौन सा? नाम बोल, मैं सुनता नहीं। कौन सा? कौन सा? स्टार डायमंड। कौन सा? कौन सा? स्टार डायमंड। कौन सा? स्टार डायमंड। कौन सा? कौन सा? कितनी तारीख को? कितनी तारीख को? अरे नहीं, एक तारीख को। कितनी तारीख को? एक तारीख को स्टार डायमंड। एक तारीख को स्टार डायमंड। एक तारीख को स्टार डायमंड। करेंगे? यस। करेंगे? यस। करेंगे? स्टार डायमंड। ओके, ज्वाइनिंग भी बढ़ानी पड़ेगी, ज्वाइनिंग भी बढ़ानी पड़ेगी। कई तो वाइटल है, ज्वाइनिंग की 20-30 है, रॉयल्टी कैसे आएगी? ज्वाइनिंग बढ़ानी पड़ेगी। राजा, ज्वाइनिंग के दिन पड़े 45, आज तारीख 16 है, 45 दिन में ज्वाइनिंग कितनी बोल? 200। और अरे कम कर दिया। अरे राजा सुन ले मेरी, उनकी मत सुन यार, 2 मिनट सुन ले मेरी। अपनी प्रपोजल सीट में कितनी गोली मत दे यार, वो तो 200 का टीम की, मैं गोली नहीं लेता, वो गोली उनको देना, जो लेते हैं वो देना। मुझे तो बता, तेरी प्रपोजल सीट में पर्सनल कितनी? कम है, कम है, कम है, वो कम है, बोल कितनी? 45 दिन में कितनी बोल? 45 दिन में कितनी बोल? कितनी बोल? 20 सर, 20। कितनी बोल? 10 के 20 कर दिया। कितनी बोल? 20 सर पक्की। कितनी बोल? 20 सर पक्की। कितनी बोल? 20। खड़े हो जा। जिंदा है मुर्दा है? जिंदा है मुर्दा है? जिंदा है मुर्दा? बोल कलर कौन सा? सितंबर में कलर कौन सा? 45 दिन में पर्सनल ज्वाइनिंग कितनी? 50। ताली बजाओ। जिंदा जिंदा हो जूरी हो सासू चल रहा है क्या? तो बोलो कलर कौन सा सितंबर में? सितंबर में कलर कौन सा? 45 दिन में पर्सनल ज्वाइनिंग कितनी? 50। ए राजा, यू डांस कर रहे थे या कुछ आता करते भी हो? सितंबर में कलर कौन सा? 45 दिन में
ज्वाइनिंग कितनी? ए भैया जिंदा हो मुर्दा हो? सितंबर में क्लब कौन सा? 45 दिन में ज्वाइनिंग कितनी? राजा जिंदा हो गया? इनको टक्कर देनी है, इनसे इन निकम्मों से आगे निकलना है जिंदगी में, निकलना है। तो बोल क्लब कौन सा? 45 दिन में ज्वाइनिंग कितनी? पक्का पक्का भैया घटाओ ना, झटका देना इनको। क्लब कौन सा? डायमंड, डबल डायमंड, स्टार डायमंड, क्राउन डायमंड, कौन सा? स्टार डायमंड। 45 दिन में ज्वाइनिंग कितनी? बोल। ए इधर कोई जिंदा है क्या या सब मुर्दा ही है? खड़े जा साला, इनको टक्कर देनी है। ये साला चूड़ियां नहीं पहने, जिंदगी में कुछ करके दिखाना है। बोल कल कौन सा? बोल स्टार डायमंड। ताली बजाओ। हेलो बहन, 45 दिन में ज्वाइनिंग कितनी? और बाप रे मजाक टक्की में डाल रहे हो ऐसा। चूड़ियां पहन लो, चूड़ियां। हेलो ए डॉक्टर बहन खड़ी हो ना, गामा 75 पीस कर ले डॉक्टर बहन। 75 पीस करने से गामा का टूर है, 85 पीस करने से गामा का टूर है। बोल सितंबर में पीनी कितना? बोल। अरे वाह, ताली बजाओ यार। यस ए बहन सितंबर में कौन सा? स्टार डायमंड ज्वाइनिंग कितनी? 45 दिन। बोल। अरे वाह, बोल कितनी का? अरे बाप रे, ताली बजाओ 150। हेलो ये राजा यूं खाना पीना कर रहे हो, कुछ करना भी है जिंदगी में। ये जब उतारेंगे ना दुनिया, बहुत साला शर्म आती है। ये दुनिया उतार लेगी, कामयाब नहीं हुए तो। यस ये तो नहीं करेगी, ये दुनिया उतार लेगी कोट पैंट तुम्हारा। यस बोल क्लब कौन सा? स्टार डायमंड क्लब ज्वाइनिंग कितनी? 50। और बाप रे, ताली बजाओ। ए राजा कुछ करना नहीं क्यों? क्लब कौन सा? ज्वाइनिंग कितनी? और बाप रे, खड़े जा। क्लब कौन सा? चलो जी, ऐसे समझ में नहीं आता यार। जो लोग स्टार डायमंड करेंगे सितंबर में, हाथ खड़ा कर लो, हाथ खड़ा करो। जो स्टार डायमंड करेंगे, ए बाबू खड़ा जा, वीडियो बना रहे, हाथ खड़ा करो, हाथ खड़ा करो। जो स्टार डायमंड करेंगे, ए मुंडी घुमा, मुंडी घुमा। हेलो 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 हेलो, ताली बजाओ, वीडियो बन गया, ताली बजाओ। एक बात बताओ राजा जी, ए राजा भैया एक बात बताओ, इसके टारगेट लेने से तुम्हारी रॉयल्टी आ जाएगी? नो मेरे टारगेट लेने से तुम्हारी रॉयल्टी आ जाएगी? नो तुम्हारी रॉयल्टी के टारगेट किसको लेना पड़ेगा? खुद को खुद को। तो यहाँ से इनके लिए तालियां बजा के जानिए, खुद का टारगेट लेना। खुद का कितने लोग खुद का टारगेट लेंगे? यस लेंगे टारगेट कलम कौन सा? यस लेंगे टारगेट ज्वाइनिंग की कितनी? यस लेंगे? कौन कौन टारगेट लेगा? हाथ खड़ा करो। कोई ना कोई कलम करना जो भी मैक्सिमम हो सके। ज्वाइनिंग का टारगेट लेना, सबको लेना। Yes. लो मानकर भाई, सारे लोग टारगेट लेने को तैयार हैं। लेकिन करूं क्या? एक एक से पूछूं मत भाई, बहुत लग जाएगा। तो एक तरीका अपनाते हैं साहब, जितने भी रॉयल्टी टेक्निक लगे जो, चलो एक मिनट बैठो। जिंदा हो रॉयल्टी, रॉयल्टी हो जिंदा, जिंदा हो गया। क्या बात है। इसके टीम के कौन कौन लोग आए? इसके टीम के कौन कौन लोग? खड़े जाओ। जो इसकी डाउनलाइन है, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। अरे खड़े हो जाओ, अरे खड़े हो जाओ यार, हाथ बैठे बैठे कर रहे हो यार। मैं इधर से खड़ा, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। हाँ राजा बोल, कलम कौन सा? स्टार डायमंड ज्वाइनिंग कितनी? 50। 50। राजा कलम कौन सा? कल ज्वाइनिंग कितनी? ए कलम कौन सा? ज्वाइनिंग कितनी? कलम कौन सा? ज्वाइनिंग कितनी? कलम ज्वाइनिंग कितनी? ए राजा कलम कौन सा? 50। ज्वाइनिंग कितनी? 50। ताली बजाओ, ताली बजाओ। सबसे बड़ी पूछ पाऊंगा मैं, सबसे पूछ नहीं पाऊंगा। जैसे ये मीटिंग खत्म होगी, अपने अपने टीम को, ए साहब एक आध घंटे का किराया और दे देना। यस अपने अपने टीम को इससे गोल घेरा बना के बैठ जाओ और इनका उपयोग करो, इनका उपयोग करो, इनका उपयोग करो, इनका उपयोग करो। कोई फर्क नहीं पड़ेगी, मीटिंग अगर आधे घंटे और चल जाएगी तो। यस मैं बचाऊं तो 2 मीटर माइक रख दूंगा। एक एक से टारगेट लिखित में लेना है, लिखित में लेना है। ज्वाइनिंग कितनी और कलम कौन सा? ज्वाइनिंग कितनी, कलम कौन सा? और आपके लिए बात बताऊं, आप टारगेट बढ़ के लेना, मैं तरीका बताता हूं। बैठो, कैसे पूरा होगा तरीका मैं बताता हूं। ताली बजाओ। पहले 5-7 मिनट बड़ी चीजें समझना। 1 लाख रुपए फीस दोगे तो ये चीज नहीं सीखोगे। यस ध्यान देना। ये पत्थर है, क्या है जी? क्या है जी? पत्थर, मान लो पत्थर, क्या है जी? ये पत्थर, मान लो पत्थर, क्या है जी?
इसको हथौड़ा मार के तोड़ना है। क्या करना है? हथौड़ा मार के तोड़ना है। इसको हथौड़ा मार के तोड़ना है। गरीब अमीर में अंतर क्या होता है? गरीब और अमीर दोनों ही हथौड़ा मारेंगे और मान लो हथौड़ा ये पत्थर नहीं टूटा। अब गरीब क्या सोचता है पता है? जैसे ही पत्थर नहीं टूटा, गरीब क्या सोचेगा? किस्मत खराब है, मैं कमजोर हूं, मेरे से नहीं टूटेगा, मैं नहीं तोड़ पाऊंगा। वो सारा रास्ता बदल लेगा। हथौड़ा मारा, पत्थर नहीं टूटा, गरीब कोई ना कोई बहाना करके रास्ता बदल लेगा। वो है गरीब। अमीर कौन है? हथौड़ा मारा, पत्थर नहीं टूटा। अमीर आदमी पता है क्या? दोबारा इसको ध्यान से देखेगा, साला किधर से कमजोर है, किधर से कमजोर है, साला दोबारा मारेगा जोर से, नहीं टूटा, हथौड़ा बदल लेगा साला, नहीं टूटा, इस मुस्टंडे की हेल्प लेगा। तू पहलवान लगता है, आजा मार। नहीं टूटा, ये और बड़ी अपलाइन की हेल्प लेगा, यार तू मार। नहीं टूटा, और बड़ी अपलाइन की हेल्प लेगा, यार तू मार। और बड़ी अपलाइन की गुरुजी तुम झूमरी दे दो, हथौड़ा मारो। जब तक हथौड़ा मारेगा, जब तक टूट नहीं जाएगा। यस साला इस पत्थर को टूटना है। हेलो, आप बहनों, आप आग पे दूध गर्म करते हो, एक निश्चित टेम्परेचर होता है, उससे तेज करोगे साला दूध बाहर निकल जाता है। यस जरूरत है वहां तक टेम्परेचर पहुंचाने की। हर आदमी, ध्यान देना, रोटी टेक्निकल, हर आदमी कामयाब होना चाहता है। यस कामयाब करने वाले लोगों की कमी है। यस इनकी कामयाबी का ठेका छुड़ा लो, इनके ठेकेदार बन जाओ कामयाबी के। इनको भरोसा दिलाओ कि तेरी रोटी मेरी जिम्मेदारी है यार, तेरी रोटी के लिए मैं भागूंगा, चल तू। हर कोई आदमी टारगेट ले गया। यस आपसे टारगेट नहीं ले रहा, आपसे टारगेट नहीं ले रहा। ये संदीप भाई की मीटिंग कराओ, ये गूगल भाई की मीटिंग कराओ, ये सुरेश भाई की मीटिंग कराओ, ये मानके भाई की मीटिंग कराओ, अजय भाई की मीटिंग कराओ, फिर भी टारगेट नहीं ले रहा। सोनी साहब की जो मीटिंग कराओ, अत्री साहब की जो मीटिंग कराओ, हथौड़ा मारते जाओ तो टूट नहीं जाता। यस हेलो, यस टारगेट को टेक में और लोगों में तोड़ दो। आपने टारगेट लिया है 4500 ही नहीं, इसका मतलब आज से रोज 1 करोड़ है। यस आपने टारगेट लिया 25,000 का पीवी का 1 तारीख को, इसका मतलब आज से 1000-2000 का सामान रोज बेचना है। यस या नो? यस आइए मानकर बात, आ जाइए, ताली बजा दीजिए सर। यस कितने लोग यहाँ से बड़ा टारगेट लेके जाएंगे? यस किस चीज का टारगेट? 45 दिन में ज्वाइनिंग कितनी कराऊंगा पर्सनल। Yes. कोई मत देना, 200 नहीं चाहिए राजा, 200 नहीं चाहिए मुझे। उन लोगों के नाम चाहिए, कोई 10 कराएगा, कोई 20 कराएगा, कोई 30 कराएगा, टोटल जोड़ में कर लूंगा अपने अमेरिका का स्टूडेंट को। 200 बता के मेरे को गोली नहीं देना। तू पर्सनल कितनी कराएगा, वो पर्सनल कितनी कराएगा, वो पर्सनल कितनी कराएगा, वो पर्सनल कितनी कराएगा। आज लिस्ट बनानी है अभी। हेलो, जाना मत साहब, अगर कामयाब होना है गोल घेरा बना के बैठ जाना, अपनी अपलाइन को लिखवा के जाना कि सर मैं इतनी ज्वाइनिंग कराऊंगा, ये कलर करूंगा, और अगले 45 दिन ना सोना है, ना सोने देना है, ना खाना है, ना खाने देना है। कर्मों का पहाड़ खड़ा कर दो, मेरी गारंटी है रिजल्ट का पहाड़ खड़ा हो जाएगा। यस और जैसे ही आपकी बड़ी पिन आएगी, आपकी इनकम 2, 4, 5 गुना आएगी, आपकी रॉयल्टी आएगी, इनकम 20-30 हजार आएगी, घर का माहौल ठीक होगा नहीं होगा? यस परिवार का माहौल ठीक होगा नहीं होगा? यस लोगों के आग लगेगी नहीं लगेगी? यस लोगों जो टांग खींचते हैं उनको जलन होगी नहीं होगी? यस और जब हजारों लोगों के बीच में आपको ट्रॉफी मिलेगी तो आपका मान सम्मान, इज्जत, शोहरत, कॉन्फिडेंस घटेगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा। आपकी पत्नी भी गर्व करेगी, ए भैया आज आपकी पत्नी आपको लल्लूराम मानती है। दुनिया की हर पत्नी अपने पति को लल्लूराम मानती है, लेकिन जैसे ये गूगल भाई शादी हो गई, जैसे ही आपको बड़ी सी ट्रॉफी मिलेगी, हजारों लोग आपके लिए ताली बजाएंगे, आपकी पत्नी को भी हेलो, यस या नो भाई? यस यस या नो? यस है बहन। हर पति को लगता है कि मुझे लास्ट पीस मिला है। तेरा पति तेरे को कुछ नहीं मानता, लेकिन तेरी इनकम आएगी, तेरे को ट्रॉफी मिलेगी तो उसको झटका लगेगा, अरे यार ये तो टाइगर निकली रे। यस या नो? यस तो बताइए उस प्रोग्राम में रॉयल्टी की ट्रॉफी लेनी है नहीं लेनी है? यस तो टारगेट सबको लेना है लेना है? यस ओके साहब, अजय भाई एक भी बंदा आपका हिला नहीं है, चेक कर देना भाई। मेरी बातचीत पूरी हो गई? पिछले 2 घंटे में कोई बात बुरी लगी हो, आपकी आत्मा भावना को ठेस पहुंचे तो माफी चाहिए दोस्त। अगले से इंसान है, जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं आप लोगों के माध्यम से, तो बड़ा टारगेट लेके जाना। आपको कामयाब होना है तो टारगेट आपको लेना पड़ेगा। आप लकी हो, सोनी साहब, अत्री साहब, अजय भाई,
मानकर साहब, संदीप भाई, सुरेश भाई, ये गूगल भाई आपकी अपलाइन में है, आपने अच्छे कर्म किए। इतने टैलेंटेड बंदे कहाँ मिलते हैं? यस यस या मेरा तो यार इधर से बाहर निकल जाता है, इधर से निकल जाता है, कभी इधर से सफेद हो जाता है, कभी इधर से सफेद हो जाता है। यस या नो? Yes. तो आप लकी हो, ऐसे टैलेंटेड आदमी आपकी अपलाइन में है। यस इनको रगड़ो, इनकी रेल बना दो रगड़ रगड़ के। यस ये बंदा दिन में 3-4 मीटिंग कर सकता है, ये बंदा दिन में 3-4 मीटिंग कर सकता है, और इनकी ज्यादा हेल्प लेंगे। मेरी अपलाइन है महावीर सारंग जी। कौन है पता है? महावीर सारंग। शायद जितने भी अपलाइन है ना, किसी की भी, मैंने मेरी अपलाइन को सबसे ज्यादा रगड़ा है, यस इसलिए महावीर सारंग अच्छा लगता है। यस उसको फायदा क्या हुआ? मैंने ज्यादा मीटिंगें कराई तो महावीर सारंग अच्छा वक्ता बना। मुझे फायदा क्या हुआ? मेरी इनकम बढ़ी। यस तो दोनों का फायदा है नहीं है? Yes. इनको नहीं रगड़ोगे तो डल्लू लीडर बन जाएंगे। लेवल आ जाएगा जब माइक मिलेगा। क्यों? प्रैक्टिस नहीं हुई। और प्रैक्टिस कराओगे आप, ज्यादा मीटिंगें कराओगे तो एक टैलेंटेड लीडर बनेंगे। यस या नो? Yes. अपनी अपलाइन को डल्लू बनाना है, टैलेंटेड बनाना है। Talented. इनको रगड़ो। रगड़ो। आप लोगों से मिलकर अच्छा लगा। नमस्कार, जय हसीन, सितंबर रोइंग, सितंबर रोइंग, यस सितंबर रोइंग, यस सितंबर रोइंग। यस चलो प्रयास करेंगे नेक्स्ट मीटिंग के लिए। यस पक्का? पक्का? हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करो। हाँ, बना लो जी, वीडियो बना लो जी, बना लो जी, बना लो जी। हेलो, तो आप लोगों से मिलकर अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।